चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। ये ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू जिसको कहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ये आपके नीट से लेकर के तमाम जो बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या इसके अलावा अदर एग्जाम है उनमें इस तरह के सवाल इस समय आ रहे हैं। और इसमें जो होता है ये मैचिंग टाइप के सवाल हैं, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दे करके मिलान किया जाता है। उसके बाद जो होता है जो ऑप्शन होता है उस पर ट्रिक लगाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। इधर बना दिया है सूची फर्स्ट, इधर बना दिया है सूची सेकेंड, और इसको पार्ट में बांटा है ए बी सी डी। अब यहाँ से मिलान किया जाता है, उसके बाद ऑप्शन बनाता है ए बी सी डी में इसका विकल्प बना करके क ख ग ग और मिलान किया जाता है। जैसे देखिए सूची फर्स्ट में दिया है एंडोन्यूक्लियस, और जो सूची सेकेंड है इससे मिलान किया जाता है कि एंडोन्यूक्लियस का संबंध किससे है। एंडोन्यूक्लियस का संबंध किससे है या एंडोन्यूक्लियस का अन्य नाम क्या है, तो देखा जाए। उसके अलावा हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना ने किसका जो है आविष्कार किए थे, किसका इन्वेंशन किए थे, वो चीज है आरंभ कोडान है, जिसको हम आरंभन कोडान कहते हैं, और इसको हम इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। तो इसके लिए भी फार्मूला बता देंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और ये डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल, ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया था, 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। जैसे यदि इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक मैच करके देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा में एक या दो मैच पर भी ये प्रश्न हल हो जाते हैं। लेकिन जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें 3-3 मैच कराया जाता है और उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर तो एक मैच से ही सॉल्व हो जाता है या दो से मैच से ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम डी से मैच करेंगे कि डी का रिलेशन किससे है, सूची सेकेंड में। तो देख रहे हैं कि डी का संबंध जो होता है वो थर्ड से आ रहा है। ये डी का संबंध किससे आ रहा है, थर्ड से आ रहा है। तो इधर जो ए बी सी डी बनाया गया है, डी पर हम देखेंगे, डी वाले पोर्शन में देखेंगे कि किसका थर्ड है। तो देखिए क का थर्ड है और घ का थर्ड है। दो विकल्प को यही मैं कंसीडर कर दिया। क्लियर, ये दो विकल्प आपके पक्ष में नहीं है, एक उत्तर ही आपके पक्ष में रहता है, उसी को चूज किया जाता है और सही होता है। 3 विकल्प तो गलत होता है। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी डी का थर्ड सही है। तो यहाँ हम डी में देखेंगे कौन कौन थर्ड सही है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। ये चौथा विकल्प ये सही नहीं है, तो इसको मैं कंसील कर दिया, यानी ख और ग क्या हो गए, कंसील हो गए। अब चलिए अगला मैच में चल रहे हैं। जैसे यदि आरंभन कोडान देख रहे हैं या हरगोविंद खुराना देख रहे हैं, तो हरगोविंद खुराना इन्होंने प्रोटीन का संश्लेषण किया था, जेनेटिक कोड बनाया था। तो ये बी पर हम चले तो बी का जो होता है ये फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ हम बी लिख दे रहे हैं, ये लिख दिया बी। अब देखेंगे कि बी का फर्स्ट किसमें है। तो देखिए बी का फर्स्ट यहाँ भी है और बी का फर्स्ट यहाँ भी है, तो मामला फंस गया। बी वाले बी में ये भी है और बी में ये भी है। तो चलिए आगे हम चल रहे हैं, दोनों फंस गया। अभी दोनों में लड़ाई चल रही है, कौन सा सही होगा। अब हम चल रहे हैं आरंभन कोडान। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, आरंभन कोडान और समापन कोडान क्या चीज होता है। तो देखिए ये फार्मूला आप आज रट लीजिएगा। आरंभन कोडान, पहले समापन कोडान हम बता दे रहे हैं। समापन कोडान, समापन कोडान को क्या कहते हैं ये पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। समापन कोडान, तो इसके लिए समापन कोडान जो होता है ये क्या लिखा है, आरंभ कोडान, AUG। तो आरंभन कोडान यहाँ जो है कुछ दिक्कत आ रही है। समापन कोडान पहले हम लोग जानेंगे, तब आरंभन कोडान में जानेंगे। इनिशिएशन कोडान इसको कहते हैं।
सर पहले आया। हाँ देखिए, देखिए समापन कोडान में, हाँ उल्लू आया आया, पहले इसको याद करेंगे। समापन कोडान, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेशन कोडान, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान, ठीक ना? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन इसको कहते हैं। देखिए इसको आप याद रखेंगे, समापन कोडान को हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, यानी इस पर मैसेंजर आरएनए का कोई कोड नहीं रहता है और टीआरएनए के पास कोई कोड, जिसका जो होता है ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, प्रोटीन क्रिया नहीं हो पाती है। तो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये समापन कोडान है। समापन कोडान आप क्या याद रखेंगे? ट्रिक है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखें। अब इधर देखिए, तो इसमें तो ये कोई नहीं है, और जो एक याद रखेंगे, आरंभन कोडान को हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं। कौन सा कोडान कहेंगे? इनिशिएशन कोडान कहेंगे। देखिए इनिशिएशन कोडान कौन, तो बस आप ये भी याद रखिएगा, कोडोन जो होता है वह होता है AUG। क्या होता है? AUG होता है, बस एक होता है, जहां से प्रारंभ होता है, और इसका नाम है मेथियोनिन। इसका नाम क्या है? मेथियोनिन से आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रारंभ होती है, मेथियोनिन से प्रारंभ होती है। ये डीएनए की सूचना जो होती है, डीएनए की सूचना को ले करके एमआरएनए आता है, यानी डीएनए की सूचना को कोड के रूप में, डीएनए अपनी सूचना को कोड के रूप में एमआरएनए को देता है, और एमआरएनए पर कोड जो आता है टीआरएनए उसको ले जा करके राइबोसोमल आरएनए पर ट्रांसफर कर देता है, और वहाँ AUG जो होता है वह आरंभन कोडान होता है, जहाँ से टीआरएनए आकर के मैच करेगा और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो AUG आप क्या याद रखेंगे? ये प्रारंभन कोडान है, इनिशिएशन कोडान है। तो इसमें हम देखेंगे आरंभन कोडान कहाँ है, तो ये जो होता है C का चौथा सही हो रहा है, तो यहाँ हम C लिख देंगे, और इधर मैच कराएंगे C का कौन मिल रहा है, तो C का ये मिल रहा है, C का ये मिल रहा है। आप देख रहे हैं C मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, तो चौथा इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, चौथा इसमें भी नहीं दिया हुआ है, चौथा इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये दो मैच कराने पर विकल्प कौन सा सही हो जा रहा है? क सही हो। कोई कठिन है? कोई कठिन नहीं है। अब एक बात बच गई, एंडोन्यूक्लियस बच गया, तो ए का हम कौन सा सही कर देंगे? ए का हम सही कर देंगे सेकेंड, तो ए का सेकेंड हो गया, ये सही हो गया, ए का ये सही हो गया। रासायनिक कैंचियां, तो क्या सही हुआ? क्या आंसर हम लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ, तो लिखेंगे ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ये ऑप्शन हो गया, ठीक ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कराए जाते हैं और बड़े आराम से कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला है, तो इसको हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये नोट हो गया है ना, गलत नहीं हो पाएगा ये, इसको पढ़ लेंगे सही हो जाएगा। AUG क्या होता है? आरंभन कोडान होता है। यदि पूछा जाएगा कि समापन कोडान क्या होता है, वहाँ कोड नहीं होता है, वहाँ प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है,
तो आप याद रखेंगे यू ए यू ए जी ए। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये कहीं काम करेगा। और एक और सवाल याद रखेंगे, रासायनिक कैचिया किसे कहते हैं? तो एंडोन्यूक्लियस, जहां एज जुड़ा होता है वह एंजाइम का प्रतीक होता है, तो एंडोन्यूक्लियस को हम रासायनिक कैचिया कहते हैं। हर गोविंद खुराना को भूलिएगा मत, प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड का उन्होंने संश्लेषण किया था। और ये तो पहले से जान रहे हैं कि डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अगर सन पूछा जाएगा तो 1953 में दिया। तो ये क्वेश्चन तैयार, आगे चल रहे हैं। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये ऐसे तैयार हो जाता है, कॉम्पिटिटिव भी तैयार हो जा रहा है, यूपी बोर्ड के लिए भी मॉडल पेपर ये बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके सीरीजों में, तो ये बता दिया। आप देखिए आगे क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी इसको आप कर जाएंगे, ये क्वेश्चन भी आप कर जाएंगे। ये प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी नाइट्रोजनी क्षार कौन सी नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कितना आसान सवाल। डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित है, ये उपस्थित लिख देंगे, उपस्थित नहीं होता है। चलिए इधर लिख देना है, नहीं होता है। चलिए अब विकल्प हम लिख रहे हैं, तो इसको सभी लोग कर जाएंगे, सभी लोग हम जान जाएंगे, कर जाएंगे। क दिया हुआ है, इसमें क दिया हुआ है P, ख दिया हुआ है, ख इसमें दिया हुआ है Q, ग दिया हुआ है, ग दिया हुआ है इसमें A, और घ दिया हुआ है G। तो देखिए कौन सी नाइट्रोजनी बेस डीएनए में उपस्थित नहीं होती है? तो T का मतलब थाइमिन, U का मतलब यूरेसी, A का मतलब एडेनिन, G का मतलब ग्वानिन। तो आप जान ही रहे हैं कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो कह रहे हैं कि कौन सी नाइट्रोजनी बेस क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होती है? तो डीएनए में आपका क्या पाया जाता है? डीएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन पाई जाती है, थाइमिन पाई जाती है, ग्वानिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है। ये चार आपको पता है। तो कौन सा इसमें उपस्थित नहीं है? कौन सा उपस्थित नहीं है? तो यू, ये नहीं पाई जाती है डीएनए में उपस्थित। कौन सी नाइट्रोजन क्षार डीएनए में? नहीं, ये विकल्प बनाया है ना, हम नहीं ना बनाया है, ये बनाया गया है, ये आपके परीक्षा में आया है 2024 में, तो हम नहीं बना रहे हैं, खुद वो बनाया हुआ है, ठीक ना। तो ये जो है थाइमिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है, ग्वानिन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो उत्तर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? यूरेसिल लिख लेंगे। क्लियर? अगला सवाल चले ना। बड़ा बढ़िया सेंट आ रहा है, बाप रे बाप, ये महक रहा है। चलिए चलिए आगे, इसको नोट कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप अच्छे तरह से कर जाएंगे। अगला देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कल जो पढ़ाए थे, एकदम कॉम्पिटिटिव, आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं यदि बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि 50% आपके कंपटीशन में बायोलॉजी के सवाल आते हैं। तो चलिए लिख रहे हैं अगला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी, नाम सुने हैं ना? कल तो जीवाणु भोजी पर
चर्चा चली थी, जीवाणु किसका भोजन ग्रहण करता है? जीवाणु किसका भोजन ग्रहण करता है, किससे भोजन लेता है? सर जीवाणु भोजी से। अरे क्या प्रोटीन नहीं? जीवाणु भोजी जीवाणु से भोजन लेता है, और उस जीवाणु का नाम मैंने कल क्या बताया था? ई कोलाई बताया। जीवाणु भोजी क्या है? एक वायरस है। तो सवाल यहाँ बन गया, यह भी परीक्षा में आपका 2025 में आया हुआ है। देखिए 2025 में कल मैं पढ़ाया उसको, सवाल 2025 में उठा दिया है। ये सब हाँ उसको लिखवाएंगे, उसको तो लिखवाना आज ही लिखवाएंगे, उसको लिखवा देंगे आज। अगला टॉपिक कल चलेगा, है ना? जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी क्या है? एक वायरस का नाम है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? टवार्ड डी हैरिल ने किया था। ये सब बता चुके हैं। तो चलिए, जीवाणु भोजी विषाणु, आगे लिख रहे हैं विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ ये देखिए, आनुवंशिक पदार्थ होता है। कितना अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल। आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, उसके अंदर होता है, और उसके बाद मैं बताया था प्रोटीन का खोल होता है। देखिए जितना पढ़ा रहे हैं उससे अधिक यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, और जो बता देता है वह यूपी बोर्ड में आ भी रहा है। 2025 में एक क्वेश्चन उठा चुका है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। आगे लिख सकते हैं 2025, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए क लिख रहा है, क डीएनए। पहला विकल्प क्या हो गया? डीएनए। दूसरा विकल्प क्या हुआ? दूसरा विकल्प दे रहा है कि आरएनए, आरएनए दे रहा है। तीसरा विकल्प, तीसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें डीएनए और आरएनए। देखिए घुमा दिया, डीएनए और आरएनए। बड़े आराम से कर जाएंगे इन प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब पढ़ाए हैं तो कर जाएंगे। देखिए घा दिया है डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए। देखिए आपके सीरीज में भी गलत उत्तर दिया हुआ है, आपके सीरीज में गलत उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न तो दे दिया है जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये तो जीवाणु भोजी का नाम दे दिया। अगर जीवाणु भोजी न दे करके पूछता कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो अगर विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ पूछता तो इसका उत्तर हो जाता डीएनए या आरएनए। लेकिन स्पेशली नाम दे करके पूछा है, बात समझ रहे हैं? स्पेशली क्या दे करके पूछा है? नाम दे करके पूछा है कि जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा। तो जीवाणु भोजी आनुवंशिक पदार्थ में कल आपको फिगर बनाया गया था, चलेगा उधर तक एक एक चीज पर डिस्कस किया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि आपका जो प्रश्न है जो गलत है सीरीज में, उसको भी सही कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चों को नहीं मिलता है 90-99 हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को, क्योंकि जो भी सीरीज में गड़बड़ी है, गलत लिखा हुआ है, तो उनको सही बताया जाता है। देखिए ये एक बार और ट्राई किया जाए। ये देखिए, यहाँ से इसको मैं मिलाया, इसको ये मिला दिया, और ये पूछ आ रही है, ये पूछ मैं मिला दिया, ये पूछ आ रही है, और इस पर मैं क्वाइल कर दिया। ये क्वाइल कर दिया, ये क्वाइल कर दी, सही में यार, ये क्वाइल कर दी, और यहाँ से अब ये जो होता है, मुझे तो ये
घेवड़ा की लग रही है। नहीं जी, घेवड़ा का जूस वाला सब्जी है। देखिए, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, कल आपको बताया गया था, ये जेनेटिक मटेरियल बताया गया था इसमें, ये घेवड़ा का जूस वाला सब्जी है। देखिए, किसी चीज सब्जी तो इसका नाम क्या बताया गया था? ये बाहर वाले का, बाहर वाले का नाम क्या बताया गया था? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन। इसको प्रोटीन बताए थे और इसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। इसको क्या बताए थे? जेनेटिक मटेरियल को डीएनए बताए थे। क्या बताए थे? डीएनए बताए थे। क्लियर हो गया? तो सवाल क्या कह रहा है? जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। तो डीएनए ट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपका सीरीज क्या दिया हुआ है? आपके सीरीज में क्या दिया हुआ है? दो ऑप्शन दिया हुआ। दो ऑप्शन दिया है, डीएनए या आरएनए। यदि ये इसके जगह पर केवल विषाणु देता तो हम ट्रिक लगा देते डीएनए या आरएनए, लेकिन जीवाणु भोजी दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए। आप सही बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सही बनाया जाता है, सही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? आप कहेंगे कि किताब में गलत दिया है, तो उससे मतलब हमको नहीं है। वो किताब को देख करके हम लोग चलते हैं और चीजें सही बताई जाएगी, सही पढ़ाई। अगला सवाल पर चले। कितना बढ़िया सवाल बनाया था, कंफ्यूज सवाल बना दिया था। सर छठी जगह आपको छुट्टी मिलेगी ना, तो F ब्लॉक डी उधर पीरियडिक टेबल है आप लोगों के पास? यस सर, लाई हूँ। तो आज खत्म करेंगे, आज कुछ खत्म करेंगे, घबराइए मत। हम जब पढ़ाने वाला नहीं भगेगा तो पढ़ने वालों को नहीं भगेगा। कई कई घंटा चल देंगे, 7-7 घंटा पढ़ाते हैं, 13-14 घंटा तो पर डे हमको पढ़ाना है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पर चले ना। तो आप सीरीज के फेर में मत रहिए, सीरीज में जो भी क्वेश्चन होगा हम बता देंगे, ठीक है? सर एक था ना औद्योगिक रसायन में प्रदूषण का सूचक, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, मेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब जो भी होगा इसमें कर लीजिएगा, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल एरिया से क्या विशेष निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ये सब निकलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। ये प्रश्न नोट कर लीजिए, ऐ बालक, इस प्रश्न को नोट करिए। ये यूपी बोर्ड में आया है, आपके सीरीज में गलत बनाया हुआ। मैं क्या बताया कि यदि विषाणु देगा, केवल विषाणु देगा, तो आप क्या लगाएंगे? डीएनए या आरएनए लगाएंगे। अगर यदि जीवाणु भोजी देगा तो आप क्या लगाएंगे? डीएनए। अब सीरीज में क्या बना दिया? गलत बना दिया। चलिए अगला सवाल इसी तरह से ये नोट कर लीजिए। आज सवाल की भरमार है, सवाल पर हम लोग चलेंगे। यही फायदा करता है आप लोग, इससे आपकी लघुत्तरी भी बन जाएगा, लघुत्तरी भी बन जाएगा। यस सर। और जीवाणु भोजी का आकार कैसा है? जीवाणु भोजी का आकार कैसा है? टाइडपोल जैसा। टाइडपोल किसे कहेंगे? टाइडपोल देहात में मेघमाछर कहते हैं, मेढक के बच्चे को मेघमाछर कहते हैं। तो मूड़ी मोट होती है, पूंछ पतली होती है। इसका मूड़ी मोट है, पूंछ पतली है, तो इसका नाम पड़ेगा टाइडपोल। ये सारे सवाल कम्पिटेटिव तो करा देंगे, सारे सवाल मिलेंगे, वही बाहर से थोड़े सवाल आता है, यहीं से शुरू होता है। तो अगला सवाल हम लोग एक और दे रहे हैं, ठीक ना? इसको मिटाएं, हटाए ना? चलिए अब देखिए, इसी से रिलेटेड सवाल करा रहे हैं बायस से ही। देखिए इसी से रिलेटेड सवाल करा रहे हैं। कौन? देखिए टीएमवी, ये सिलेबस में 11 में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन पगलाएगा तो दे भी देगा, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया है? जीवाणु भोजी। तो हमने क्या बना दिया? टीएमवी। टीएमवी का पढ़े हैं ना 11 में? हैं? सर याद नहीं है। कौन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो सर पढ़े होंगे बट याद नहीं है। अरे तो ये तो बहुत आसान चीज है ना। सर नहीं पढ़ा है। पढ़ाया टीएमवी का आनुवंशिक पदार्थ। पढ़ाया नहीं सर। पढ़ाया गया होगा। होगा ना? हाँ। गया नहीं।
याद नहीं है। टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ है। देख रहे हो सवाल क्या बना दिया? टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ है। पहले नोट कर लो, नोट करो पहले। और इसमें हम दे रहे हैं क विकल्प, क विकल्प दे रहे हैं डीएनए। सेकेंड विकल्प दे रहे हैं ख आरएनए। एकदम सेम विकल्प। ग दे रहे हैं डीएनए और आरएनए। घ विकल्प दे रहे हैं डीएनए आर। टीएमबी को बताएंगे बताएंगे बेटी, अभी बताएंगे। डीएनए आर आरएनए। पहले ऑप्शन देख लिया जाए। टीएमबी का मतलब होता है टोबैको मोजाइक वायरस। टीएमबी का पूरा नाम, टीएमबी का पूरा नाम टोबैको मोजाइक वायरस। क्या होता है? सर्वप्रथम इसी वायरस की खोज हुई थी, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमबी की खोज हुई। तो टीएमबी का पूरा नाम हो गया टोबैको मोजाइक वायरस। तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू का चितकबर, तंबाकू का चितकबरा रोग, चितकबरा रोग, चितकबरा रोग। चितकबरा रोग, पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जगह जगह पाया जाता है, कहीं हरा होगा कहीं व्हाइट होगा, तो चितकबरा हो जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, कुछ में सूख जाएंगे, पत्तियां मर जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। सर ये जो नंबर पे अभी जब भांग जलती है, यही वाली भांग सब मतलब बिकती भी है। हाँ, उसका जो है मान लीजिए यही आटा तुम्हारा है तो यही आटे से तुम रोटी बनाते हो, इसी आटे से तुम पावरोटी बनाते हो, इसी आटे से बहुत सारी चीजें बनती है। तो भांग है, भांग को लेकर के बहुत सारी चीजें बना देते हैं, ठीक ना, बहुत सारी चीजें वो बना देंगे, लेकिन हम लोग बेचेंगे इसको 90। अब गेहूं बेचेंगे तो हम लोग 25 रुपये किलो बेचेंगे, वो बना देंगे, बहुत सारी चीजें बना देंगे तो महंगी चीजें आ जाएगी। तो देखिए इसका आकार पहले, इसके बारे में हम लोग जानें। 24 चितकबरा रोग। बालक एकदम क्लियर कर देंगे आज। ये वायरस से सवाल जहां से भी उठाए आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक लड़ी है, ये देखिए, और इस पर क्या होगा, ये पूरा अंगूर का गुच्छा जैसा पाया जाएगा। ये बच्चों को जब फिगर बनाया गया होता है 11 में, तो ये बच्चे समझ करके बताते कि ये क्या बनाया गया है। तो देखिए अब इसको दूसरा कलर ले रहे हैं कि ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, ये चीजें जो है क्लियर हो जाए। देखिए ये इसको भी ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है। ये क्या? अंगूर का गुच्छा, अंगूर है? अंगूर का गुच्छा खाने वाला नहीं। इधर भी बना दे रहा है, मेरा भी अंगूर लगा है, इधर बना दे रहा है। हो गया सर। ये देखिए
ये क्या चीज है? तो ये है टोबैको मोजाइक वायरस। ये कौन सा वायरस है? टोबैको मोजाइक वायरस। टीएमवी वायरस है। टीएमवी वायरस है। ये किसका चित्र है? टीएमवी वायरस का। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है। मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल को हिंदी में क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो यही सवाल पूछा है ना कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल पर चल रहे हैं। चले बना बताइए, कहीं बना ले बता स्पष्ट रहे। इससे 11 में ये फिगर बनवाया जाता है, बच्चों से बनवाया जाता है। सर बनवाया गया था। हाँ बनवाया गया तो याद रहना चाहिए। सर बनवाया गया चलिए दूसरा नहीं। हाँ कैसा? हाँ? हाँ हाँ इसका ख सही हो जाएगा। कैसा? हाँ ये RNA है तो यही सही होगा ना। सिंगल स्टैंडर्ड। ये लिखे हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। चलिए आगे चलें। किसान पर और सवाल करा दे रहे हैं। सर बन गया। मिटाए ना, मिटाए। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला डेट। अगला क्वेश्चन पर ठीक। देखिए एक और सवाल 2025 में है। इसको थोड़ा उठा रहे हैं। अभी जो फार्मूला बताए थे, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो इसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है ना। ये मछिया कहाँ आवत है? राती में तेल डाल ले बनी कपार बताते हुए, उसी लिए आ रही है ना। तो हमारे पास तो आती नहीं है सर। दवा तो खाना नहीं है, दवा खाएंगे तो दिक्कत होगी दर्द की, इसीलिए तेल में डाल दिए। कौन सा तेल? मकौआ तेल। मकौआ तेल में कौन सा तेल? हिमगंगे। प्रचार नहीं करना है। वो बड़ा वाला फाइल एक बार ले लिया जाता है। अमिताभ बच्चन का। हाँ चलिए निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए प्रश्न। ये माछी तक परेशान कर। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनेटर कोडान नहीं है? कितना बढ़िया सवाल। टर्मिनेटर कोडान नहीं है। निम्न में से कौन सा टर्मिनेटर कोडान नहीं है? बताएंगे टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है। अब ये चर्चा किए थे, उसके बाद विकल्प लिख रहे हैं। कब? ये बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस से बता रहे हैं। कब? UAA। ख लिखेंगे। ख इसका है UAG। ग लिखेंगे इसका, ग लिखेंगे UGA। घ लिखेंगे, इसका AUG। अब एक बात याद रखिएगा, आज एकदम क्लियर कर देंगे। हाँ हो जाएगा। नहीं है वो तो। देखिए पहले याद रखिएगा, टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? समापन। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? समापन।
और एक वर्ड और याद रखिएगा, इनिशिएशन का मतलब होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है समारंभन। इनिशिएशन का मतलब समारंभन। समारंभन होता है, समारंभन का मतलब प्रारंभ। तो कह रहा है कि कौन सा टर्मिनेटर कोडान नहीं है, यानी ऐसा कोडान है जो टर्मिनेटर नहीं है, समापन कोडान नहीं है। तो आपको फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला ये बताया था कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, तो ये तो टर्मिनेशन है, तो ये इनिशिएशन है। ये क्या है? इनिशिएशन है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। और इसको भी यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। कौन बच्चा नहीं कर लिया होगा जिसको पढ़ा दिए हैं ये फार्मूला? 2025 में आ चुका, ठीक ना? ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए विषाण से एक और सवाल ले रहे हैं। आज विषाण पर सवाल चलेंगे। विषाण से एक और सवाल मिटाए इसको। हाँ सर अब लास्ट में चलेगा। अब लास्ट में चलेगा, तो अब एक सवाल बस दे रहे हैं लास्ट में, ठीक है? हाँ लास्ट में चलेंगे। केमिस्ट्री भी देखेंगे, आज यस ब्लॉक देखेंगे केमिस्ट्री में, ताकि आपका 10 नंबर का सवाल एकदम एक भी नहीं बाकेगा, एक भी नहीं बाकेगा। और जब सीरीज खोजेंगे, सीरीज में देखेंगे। सर आपको आते आ करना था, हम लोग आपके घर आए। अरे बहुत भीड़ चलती है हमारे पास, 15 घंटा पढ़ाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन। कोशिश करके बुला लेते हैं, हम लोग का जिंदगी बन जाता है। जिंदगी बना ही रहे हैं, जिंदगी कहाँ बच्चों को बिगाड़ते हैं? जिंदगी सर बच्चों बुला की लीजिए बने- घर पे। जिंदगी बच्चों की बनेगी तो हमारी। चलिए प्रश्न देख रहे हैं। एक और प्रश्न लेंगे। इसको रेड कलम से लिख रहे हैं, ताकि ग्रीन से लिखते लिखते कलर बदलेंगे तो आपका भी कलर बदलेगा, ठीक ना? हाँ चलिए, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए 2024 सीबी की रिपोर्ट में आ चुका है। ये तो कोई भी कर जाएगा, बड़ा सवाल बना रहा है, बड़ा चटकार चले लगल हो। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, तो सही हो गई। ये बड़ा जो है खिसिया गई खिसिया है, अब पता नहीं क्यों चलने लगी। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, बीच में डॉट 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 लगाया है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, बीच में भरना है। फीलिंग है, ये फीलिंग टाइप का सवाल है, ठीक है? तो विकल्प दे दिया है क विकल्प बनाना। और ये क्या है? प्रश्न है। ये क्या है? प्रश्न है। तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, दे दिया है क डीएनए। डीएनए और इसमें लगा दिया अथवा आरएनए। देखिए कितना भरमा रहा है हम लोगों को। हम लोग भरमने वाले नहीं हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ लिए हैं। गलत सवाल भी नहीं करेंगे, सीरीज का रट्टा नहीं मारेंगे। अगर सीरीज में गड़बड़ है तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। केवल डीएनए दिया है, ख दिया है इसमें केवल आरएनए। चलिए भाई इसको भी हम नोट कर ले रहे हैं, केवल आरएनए। चलिए ग लिख रहे हैं, ग, और ग में लिखेंगे, ग में लिखेंगे केवल डीएनए। क्या लिखेंगे? केवल डीएनए। घ लिखेंगे, घ लिखेंगे, और घ वाला विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी देखिए विकल्प दे दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए देखिए विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, और ये सवाल आ चुका है 2024 CBQ पेपर में। 2024 कोड है CBQ। तो क्या होगा इसका? विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है क्या होगा?
अरे अभी तक तो पढ़े थे। सर अभी बताए ना कि जीवाणु भोजी में बस डीएनए होगा, तो विषाणु रहेगा तो आरएनए या डीएनए होगा, तो हाँ ये सही हो को जाएगा, हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। यदि नाम किसी का लेंगे तो जीवाणु भोजी लेंगे तो डीएनए हो गया, टीएमवी लिखेंगे तो आरएनए हो गया, और केवल विषाणु लिखेंगे तो डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा। और ये हमने खत्म किया कुछ क्वेश्चन को, आगे जो है और देखा जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करो।